विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मी माया भैरवोदभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। पिछले वीडियो में बता रहे थे ना, उसके आगे क्या है, वो ये वाला रह गया शायद। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, ये वाला श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम और वांशांस जीर्णान के बीच में यही संबंध है जो मैं कह रहा हूँ। क्या संबंध भाष्य इसका नाम है। वो ज्ञानी के लिए और ये जीवात्मा ज्ञानी के लिए। ठीक है, जीवात्मा के लिए। समझ में आ गया, ये संबंध भाष्य हो गया दोनों में। तो वह ब्रह्मात्मक ज्ञानी के लिए और ये कर्तात्मक ज्ञानी के लिए। ठीक है, पहला वाला ब्रह्मात्मक ज्ञानी के लिए है और ये कर्तात्मक ज्ञानी के लिए। कर्तात्मक ज्ञानी के लिए वांशांस जीर्णानि यथा विहाय है। ठीक है, और देहात्म ज्ञान के लिए अथ चयनम नित्यम जातम, ये संबंध है। इसको बोलते हैं संबंध भाष्य। दो श्लोकों के बीच में क्या संबंध है, समझ में आया। देखो इसको पकड़ो कैसे। यथा नरः जीर्णानि वांशांसि विहाय अपराणि नवानि वांशांसि गृह्णाति। कह लो जैसे नर माने मनुष्य, वानर नहीं। नर की बात कही जा रही, वानर की बात नहीं। ऊंट बैल की गाय गधे की बात नहीं कहे। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, जैसे वो जानवर ऐसे ही रहते हैं। कपड़े पहनते हैं क्या हैं? डार्विन की थ्योरी नहीं सुनी क्या? हुआ तुम्हारे मनुष्य पूर्वज पशु थे हैं? ये कहीं ना कहीं उनके लिए सच्ची भी है। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्यों के लिए कही डार्विन ने। ठीक है, किसी किसी देश के मनुष्यों के लिए संभव हो सकता पशुओं से उत्पन्न हो, लेकिन अब तो आप जानते हैं ना कि भाई अब तो समझ रहे कि घोड़े गधों से पैदाइश नहीं हो सकती। ठीक है, ये किसी एक काल या किसी देश में हो रहा होगा, क्या पता। किसी स्थान में डार्विन की थ्योरी होगी। विकासवाद पढ़ रहे थे हम लोग भी, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा सोचा हुआ है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने पुनर्जन्म की खोज के अनुसंधान करते थे, मानते ही नहीं थे कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। अन्यथा तो अंधे लोगों की है, कोई देखने वाला लोग, कोई आंख वाले थोड़े मानते हैं। तो अब ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं। एक हमने आइलैंड देखा, उसमें लोग कपड़े नहीं पहनते अभी हैं। जैसे पहले जानवर रहते थे जंगल में, वैसे वो लोग भी रहते हैं। समझ गया। तो पूरे ये उनका जन्म हो सकता है डार्विन की थ्योरी के अनुसार हुआ हो। ठीक है, चलो अपनी बात है। यथा नरा तो यहाँ मनुष्य है भाई। यहाँ तो आवरण भंग होने के बाद ब्रह्म होता है, समझ में। आवरण भंग होने के बाद ब्रह्म होगा ना। जब तक आवरण है तब तक आवरण है। जब ब्रह्म ज्ञान होकर निर्भ्रांत निरावरण निर्वस्त्र रूप प्रकट होगा, जब आवरण भंग होगा, समझ में आया। आवरण भंग, तब उसको क्या होगा, तब उसका निवारण रहने का अधिकार होता है। और जहाँ तक आवरण भंग नहीं हुआ, वहाँ तक निरावरण रहने का अधिकार नहीं होता है। समझ में आया। ये भी व्यवस्थित वस्तु है। मनुष्य की बात हम कर रहे हैं। वही कपड़ा पहनता है, दूसरों को तो न कारखाना चलाना आता है, न कपड़ा बुनना आता है, समझ में, रसोई पकाना आता है, कुछ नहीं आता है। नया नया आविष्कार करना आता है। ये तो मनुष्य की बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान होता है। मनुष्य की बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ये नर जो है जीर्णानि वांशांसि, पुराने पड़े हुए कपड़े छोड़ दिए, दूसरे नए पहन लिए। तो जो समझदार होता है, देखो ना है आजकल क्या है, 20-20, 25-40 प्रकार की साड़ियाँ, सूट लोग पहनते ही नहीं पहनते। जितने बार बाहर बोले हम ऑफिस जाएंगे, उतनी बार नया पहनेंगे। शाम को अलग, सुबह अलग। तो ये क्या है, तो ये शरीर क्या है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, मतलब ग्रहणाति, स्वेच्छा से मनुष्य कपड़े बदलने को तैयार रहता है ना। स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? एक को बदल कर 4 पहनाना पसंद कर रहा है कि नहीं? एक बदला, सुबह एक बदला, शाम को पहना, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर कुछ और। तो ऐसा शौक ऐसा होता है। ठीक है,
और ये मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब तक जीव है तो उसकी दशा यही है कि जीर्णानि शरीराणि जीर्णानि, जिसके प्रारंभ समाप्त हो गए, माने बुढ़ा नहीं। ये नहीं कि सब बुढ़े होकर मर गए। अरे जब कपड़ा ही फट गया तब बादल तो बदला, तो क्या बदला है यार। जब बूढ़े हो गए, मर गए, तो वो कपड़ा ही फट गया ना तुम्हारा, तो वो क्या बदला है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि जिसका प्रारब्ध समाप्त हो गया है, समझ गए। जीर्णानि का मतलब जिसका प्रारब्ध समाप्त हो गया, चाहे बच्चा हो या जवान हो, चाहे बुढ़ा हो। बच्चे का प्रारब्ध समाप्त हो गया है। एक योगी था, वो जंगल में बैठकर योगाभ्यास कर रहा था। योगाभ्यास करते करते उसके मन में आया कि मैं राजा होता तो उसी समय उसका शरीर, अगर मैं राजा हो जाता तो उसी समय उसका शरीर छूट गया। और एक क्षण के लिए उसके मन में राजा होने की वासना आ गई। उस वासना ने ले जाकर के उसे राजा के घर में पटक दिया, पैदा हो गया राजकुमार होके। अब वो थोड़े दिनों बाद उसे मालूम पड़ा मैं तो राजकुमार हो गया, वासना थी पूरी हो गई। अब जरा सा प्रारब्ध समाप्त हो गया, फिर वो शरीर छूट गया। अब छूट जाने के बाद फिर ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ योगी हो गया। तो वो जो राजकुमार शरीर की प्राप्ति थोड़ी वासना से थी, थोड़ी प्रारब्ध से थी, थोड़े दिन रही, बच्चे का शरीर छूट गया। कहने वाला तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अब जैसे हमारे लोग थोड़े दिन पर ईश्वर के पास, हमारे ईश्वर के पास तो इतनी पोशाकें हैं कि एक एक बच्चे के लिए 84 लाख पोशाकें बना के रखी है, ठीक है। हमारे ईश्वर बहुत सारी पोशाक हैं। एक बच्चा बोले ठीक है बेटा तुम 84 लाख, तो बोले जो लोग 100 बार कपड़े पहने उनकी बात नहीं कर रहे, 100 बार का पोशाक बदलते, बोला ठीक हम तुमको जो है 84 लाख कपड़े बदलाते हैं। 84 लाख जो है पोष के बनवा के रखी, आओ बेटा पहनते रहो, पहन के थक जाना, 84 लाख कपड़े जब पहन लेना, और फिर भी नहीं तो फिर एक से शुरू कर देना। तो नेवले की पोशाक पहन लो भैया, बिल्ली की पोशाक पहन लो। अच्छा ठीक है, मनुष्य की पोशाक से संतोष नहीं है, चलो कोई बात है, लोमड़ी बना देते हैं तुमको, हैं, ठीक है, पुराने जमाने में। चलिए, अच्छा मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने देखा होगा भीष्म के शरीर छूटे कि नहीं छूटे, द्रोण के शरीर छूटे, अर्जुन के शरीर छूटे। इसमें मरने का क्या भय है भाई। 84 लाख में से कोई नया पोशाक पहनेंगे तो नए ढंग से धरती पर फिर चमक देंगे, चमकने आ जाए। अगर तुमने सूक्ष्म शरीर को अपना आपा बना रखा है तो पुनर्जन्म से मत डरो भैया, मरो और जन्मो। हाँ, नए शरीर, नए कपड़े पहनो। समझ में आया। चलिए 23वां श्लोक आगे क्या है। अब आगे 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। 23वां श्लोक, दूसरा अध्याय, ठीक है। अग्नि इस आत्मा को भस्म करने में असमर्थ है, अर्थात अग्नि में वो सामर्थ्य नहीं कि आत्मा पर कोई प्रभाव डाल सकते। आपः न क्लेदयन्ति, आपः माने जल, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है, संस्कृत में। आपः ये पानी एक नहीं होता, बूंद बूंद कण होता है, तो इसलिए आपा ये बहुवचन में, संस्कृत में हमेशा बहुवचनांत में ही प्रयोग होता है। तो ये जो कण जल होना है उसको संस्कृत भाषा में बहुवचन में ही, जैसे रामा रामो रामा की तरह नहीं होता है। आपा अपह अदभी, आपा अपह अदभी, आपाम अपभी, ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। एनम न क्लेदयन्ति, एनम आत्मानम न क्लेदयन्ति, जल आत्मा पर अपना कोई विकार नहीं डाल सकता, जल इसको गला नहीं सकता, सड़ा नहीं सकता। न शोषयन्ति मारुता, ठीक है। जो मरुत देवता हैं, मरुत देवता, मरुत देवता कौन होते, बोले मरुत एव मारुतः, मतलब ये मरुत देवता इसको सुखाते नहीं, गीला पदार्थ हो, चिकना पदार्थ हो तो उसको सुखा कर नष्ट कर देते, परंतु आत्मदेव को ये नहीं सुखा पाते। इसका अर्थ है कि आत्मा जो वस्तु है उस पर पंचभूत अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। क्यों? अविक्रियत्वात्, पहले बता चुके हैं ना, बताया, जिसमें कोई विक्रिया नहीं होती। निर्वयत्वात् मतलब कोई अंग ही नहीं है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो उसमें कोई अवयव नहीं है, कोई अंग नहीं, उसमें कोई टुकड़े कैसे करोगे, हैं? कुछ नहीं है उसमें, है ही नहीं अवयव, उंगली नहीं है, हाथ पैर नहीं, क्या करोगे। लेकिन जिसमें अवयव ही ना हो, अंग ही ना हो, उसके अवयव माने हिस्से, जिसमें हिस्से नहीं हो, जो दो परमाणुओं के संयोग से बनता हो, है,
तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अपनी रीत से परमाणुओं को अलग अलग कर देते हैं। ये परमाणु विश्लेषण है, जब अणु का भंग हो जाता है। इसलिए अणु संयोजन, अणु वियोजन, अणुओं का जोड़ना, अणुओं का अलग अलग, ये सब शास्त्र हैं, ठीक है। इसीलिए ये इन्हीं के ऊपर शस्त्र बनाया गया है, अणु अणु हाइड्रोजन बम और अणु बम। तो कहने वाला एक समरांग गण सूक्त नाम का ग्रंथ है, पता है? समरांग गण सूक्त नाम का ग्रंथ है, ये बड़ौदा से प्रकाशित होता है, ठीक है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये। उसमें लिखा समरांगण सूक्ताधान। उसमें बताया गया कि बहुत पहले अणु संयोजनास्त्र और अणु वियोजनास्त्र बनाए जाते थे। तो जो जो दो चीजों से जुड़कर बनता है उसको, वो नाम हो गया जरासंध, ठीक है। नाम सुना है ना लोगों जरासंध का। अब देखो, वायु के अवतार जो भीमसेन है, उसके दोनों अवयवों को, संधि को अलग अलग कर देते हैं, विश्लिष्ट कर देते हैं, तो बेचारा मर जाता है। ये जो जरासंध है, ये कंस का ससुर है, समझ में आएगा? अस्थि और प्राप्ति माने इतना हमारे पास है और इतना भविष्य में प्राप्त होगा। अस्थि और प्राप्ति दोनों कंस की पत्नी है। जरासंध कंस का ससुर और अस्थि और प्राप्ति ये कंस की पत्नी है। तो इतना है और इतना होगा, इसी को बोलते हैं अस्थि और प्राप्ति। ये कंस की भी दूसरों के दुख को देखकर सुखी होने की आशा रखने वाला अभिमान है। उसकी दोनों पत्नियां जरासंध की बेटियां हैं। जोड़ जोड़ करके जरासंध का निर्माण हुआ है। अब आप देखो, आपकी आत्मा ऐसी है कि जिसका पंचभूत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना इस श्लोक से निकाल दीजिए, अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि जल, कोई आपको मिटा, आप अपने ऊपर करिए कि अस्त्र शस्त्र जल आयु अग्नि कुछ भी आपको जो है नहीं मटिया भेंट कर सकता। तो समझ में आया? बोले नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैव क्लन्दन्ति तापो न शोषयति मारुतः, ठीक है। ऐसी अब भाई मालूम नहीं इसका, व्यास जी ने भी एक गीता बनाई है, ठीक है। व्यासेन ग्रथितम पुराणम मुनिना मध्ये महाभारतम। व्यास जी के लिए गीता रूपी मन का इतना पसंद आता है, व्यास गीता रूपी मन का बहुत पसंद आता। बोला व्यासेन ग्रथितम पुराणम मुनिना मध्ये महाभारतम, मतलब इन्होंने महाभारत में, मध्य महाभारतम एक शब्द है महाभारत में, इन्होंने ये फूल जोड़ दिया इसके, इस माला में जो मन का पिरोया है, ये महाभारत नहीं है, माला में फूल लगाया हुआ है, ऐसे महाभारत में ग्रथित। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, ठीक है। आत्मा को मरने का सामर्थ्य पंचभूत में नहीं है, मारने का सामर्थ्य है ही नहीं पंचभूत में। ये बात देखी। अब दूसरे श्लोक में अब क्या है, ये आगे है कौन सा 24वां श्लोक आएगा ना। अच्छेदो अयम अदाहो अयम क्लेदो अशोष्य एव चह नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। 2:24। अब दूसरे श्लोक में ये बताते हैं कि आत्मा में इनमें कटने पिटने की योग्यता नहीं है। पहले श्लोक बताया काटने वाले में योग्यता नहीं, दूसरे श्लोक में बताया कटने वाले में कटने की योग्यता नहीं है। इसमें क्या बताया, इसमें बोलता है अक्लेदो अशोष एवचा, मतलब इसमें बात कही कि अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है वो आत्मा नहीं है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, आत्मा नहीं, आत्मा इससे विलक्षण है। जागृत अवस्था में जिस पंचभूत के देहाकार परिणित अंश को मैं करके देखते हो, ये काला गोरा लंबा चौड़ा, इतना इसकी उम्र, इतना वजन, ये जो अन्नमय कोश है, इतनी लंबाई चौड़ाई, समझ में आ गया, इतना वजन। तो ये जो आत्मदेह, इस पर पंचभूत, इसमें ये सीमित है, पांच भौतिक शरीर है ना, आत्मा नहीं है भाई। ये आत्मदेव से विलक्षण है। अभी हम वो पढ़ा, उसमें एक हमने आपको बताया था ना शायद, ये इसके साथ हम वो भी डाल रहे हैं ना दूसरा वीडियो, कौन सा, अरे अष्टावक्र गीता, उसमें एक श्लोक याद आ रहा है। इसमें क्या, न पृथ्वी ना जलम ना अग्निर वायुरुद्धोर्न वा भवान ऐसा साक्षिणम आत्मानम, ठीक है, चिद रूपम विद्धि मुक्तये। आत्मा ना मिट्टी है, ना पानी, ना आग, ना हवा, ना आकाश, तो क्या है वो, बोले इनके साक्षी आत्मदेव तुम हो। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो अपने इस रूप को जानो। क्या, अच्छेदो अयम अदाहो अयम, मतलब
कहने मतलब पंचभूत में कर्तृत्व का निषेध है पहले, दूसरे पंचभूत में विषयत्व का निषेध है। मतलब आत्मा न हंता है न हत है, अर्थात आत्मा का कोई हंता नहीं है। ये बात पहले श्लोक बताई। आत्मा हत नहीं होता, ये दूसरे श्लोक में बताई। और दाहना छेदना छेदनम, अब छेदना न हो रहे मतलब उसको अछेदो, कहने मतलब न दाह तका रहे। छेदनम, छेद क्या होता है? छेदनम अर्हति इति छेदा, न छेदा अछेदा, अयम अछेदा, अयम साक्षात अपरोक्ष। ये जो मैं है ये जो मैं बोलते हो, ये तुम्हारा आत्मा है, इसमें कोई छेदन भेदन है ही नहीं, छेदन न रहे मतलब इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किया सकते। समझ में आ गया? अब आगे क्या है, मान लीजिए जीवन मरण का संबंध आत्मा से नहीं, आत्मा के रहते ही शरीर के दो टुकड़े हो गए, हमने देखा नहीं देखा? अब बलि देते हैं, हमने देखा गांव में लोग बलि देते हैं, हमने एक बार देखा बलि दे, तो उसको मारा खट से, तो उसके बेचारे का गर्दन अलग और पीछे का हिस्सा अलग हो गया, दोनों फड़फड़ा रहे थे। समझ गए? अब जैसे अमीबा होता है कि नहीं होता है? दिखा सकते हो आप, वो अपने आप दो टुकड़े हो जाता, हमने देखा। और दोनों टुकड़े जिंदा रहते हैं, वो कटकर भी दो टुकड़े हो जाता है, उसके दोनों टुकड़े जिंदा रहते हैं। इस प्रकार उसकी वंश परंपरा चलती है अमीबा की। एक मतलब आत्मा एक में नहीं, आत्मा तो आकाश के समान तत्व है भाई, समझो पहले। उसके ग्रहण की जो योग्यता है वो अंतःकरण में होती है। अंतःकरण में जहां आभास ग्रहण की योग्यता रहती, वहां अंतःकरण किया करता है। जहां अंतःकरण में आभास ग्रहण की योग्यता मिट जाती, शीशा खराब हो गया, अब उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता। मृत्यु माने आत्मा का आना जाना नहीं, मृत्यु माने जो उपलब्धि स्थान है उसका अयोग्य हो जाना। उपलब्धि स्थान का अयोग्यता हो गई वो मृत्यु। आंख में देखने की शक्ति न रहना, कान में सुनने की शक्ति न रहना। अब श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में दिया, द्रव्यो उपलब्धि स्थानस्य द्रव्ये छायोग्यता यदा। समझ में? जन्म क्या है, मरण क्या है, शब्द रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, उन विषयों के ग्रहण की शक्ति जिन जिन इंद्रिय वृत्तियों में है, वे इंद्रिय वृत्तियां जब अयोग्य हो जाती, तब उसका नाम होता है पंचत्व। मतलब पांच चीजें पांच में मिल गई। और अहम मानात मतलब जब पंचभूतों के विकार को अहम मान लेते हैं, माने जब मैं हूं तभी इसी का नाम उत्पत्ति होता है। ठीक है? उत्पत्तिर द्रव्य दर्शनम, किसी दृश्य को देखकर उसको मैं मान लेना। दृश्य को मैं मानना ही जन्म है, और जो दृश्य को मैं मानेगा उसी का जन्म हुआ, और जो दृश्य को मैं मानेगा उसी की मृत्यु हुई। और जो आत्मा है वो न जन्मा न मरा, वो तो बिल्कुल दोनों से पृथक है, जुदा है। अयम अछेदा, पृथ्वी के द्वारा विकृत नहीं होता, छेद नहीं होता, कुल्हाड़ी तलवार किसी बंदूक गोली कुची से मार दो, फांसी वांसी कुछ भी नहीं। अयम अदाहा, लकड़ी के भीतर आग रख दो तो बिजली गिरा देंगे, कुछ नहीं होगा। अक्लेदो अशोष्य ए वचा, पानी में रखकर गला देंगे, नहीं भाई। या सुखा देंगे तो भी नहीं, आकाश में मिलने वाला नहीं। तो क्या तो अब कुल मिलकर 8, और इस श्लोक में 5 हेतु इसके लिए देते हैं। इस श्लोक में 5 है, अगले 3 हैं। गीता का 25वां श्लोक क्या है? अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विद्यत्वैनम नानुशोचितम हर्षि। गीता 2:25 मैंने देखा है भाई, लोग याद कर लेते हैं क्या? यहां से मैंने देखा याद करने वाले याद कर लेते हैं, पूरी गीता याद है बहुत लोगों को। यत्र योगेश्वरः कृष्णा से पाठ शुरू करेंगे और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर बिल्कुल आदि तक उल्टा कर देते हैं, हमने देखा। ठीक है? उल्टा उनको याद है, उल्टा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खत्म कर देते। कहने में बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, हम जानते हैं 1-2 लोग जो उल्टा गीता याद है उनको, उल्टा क्रम से। समझ में आया? अब अमुक शब्द का गीता में कहां प्रयोग है, किस शब्द के श्लोक से अंत में क्या है, इसकी परीक्षा है। ये एक शब्द कितनी जगह प्रयोग है कि अलग अलग अर्थ में प्रयोग, ये सब होता है। तो ऐसा नहीं, गिनती कौन श्लोक, कौन सी गिनती है, किस तरफ से पूछते हो, बहुत सारे लोग हम जानते हैं। ठीक है? अब गीता में बहुत बड़ी सामग्री मिलती है, मन एकाग्र हो जाएगा। गीता में किस संख्या का कौन सा श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक कौन सा है? अच्छेदो अयम अदाहो अयम, किस नंबर का श्लोक है? बोले 24 नंबर का है। अच्छेद अदाह क्लेश अशोष गीता में कहीं और है कि बस यहीं है?
तो तत्काल गीता पर नजर गई, ठीक है, मन दौड़ने लगा, ठीक है। देशबंध चित्तस्य धारणा, धारणा सिद्धि है भला, ठीक है। ये देशबंधा चित्तस्य, धारणा नाम, इसका नाम धारणा सिद्धि है। धारणा सिद्धि माने अपने मन को गीता के श्लोकों के घेरे में बांध लेना, यह योगोक्त धारणा है। देश बंधत देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, ये धारणा जिसको सिद्ध हो जाती है उसको ध्यान भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा बताते हैं पहले 5 हेतु जो इस श्लोक में हैं, 3 हेतु बाद वाले में, दोनों मिलाकर 8 हेतु पर विचार करें, केवल 5 का ही विचार करें क्योंकि श्लोक है। पहले हमने बताया, अब स्थूल शरीर के संबंध, अगला श्लोक सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में, इसलिए इन दोनों का विषय विभाग कर सकते हो। अथवा 5 भूत का तो आत्मा पर प्रभाव नहीं, अब इन 5 हेतुओं के द्वारा देश और काल का प्रभाव भी आत्मा पर नहीं है। 5 भूत और देश काल ये दोनों आ गए तो 5 और 2 7 हो गए। और अगले श्लोक में बताएंगे मन का भी प्रभाव नहीं है तो कारण शरीर का भी प्रभाव नहीं है। नित्य सर्वगता स्थाणुर आलोचना स्थारुण अचलोयम सनातना, समझ में आ गया। कारण शरीर का भी इस पर प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका नाम स्थाणु उपनिषद है। क्यों? ये दोनों श्लोक हैं स्थाणु उपनिषद। स्थाणु माने होता जो एक सरीखा एक जगह पर है, तिष्ठति इति थाणु, यह स्था धातु से ऋण प्रत्यय करके उणादि के रूप में बनता है। स्थाणु, स्थाणु बोलते हैं शिव को। मजे से जो सो रहा है, तिष्ठत, भूत की रह खड़ा है, भूत की तरह। आप पढ़ते हैं नहीं, ईशावास्य उपनिषद में दिया हुआ है क्या, तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्नो मातरिश्व दधाति। 1:4 ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। एक तिष्ठत पद से वहां ब्रह्म भाव का वर्णन, उसी स्थाणु पद से यहां वर्णन है। धावता अन्यान अत्येति, दौड़ने वाली दुनिया में जितनी चीजें उन सबसे ये आगे है, तब तो ये भी दौड़ता होगा भाई। ऐसा नहीं भाई, सबसे आगे पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि तिष्ठति अत्येति, दौड़ता नहीं है, दौड़ने वालों से अलग आगे रहता है। क्या मजा है? काल की दौड़, देश की दौड़, रुद्र देवता सबसे आगे। योग वासिष्ठ में जहां आयु बताई गई वहां रुद्र की आयु अधिक बताई गई हुई है, समझे। और आकार बनाने के विषय चाहिए। आकारों की दौड़ में, व्यक्तियों की दौड़ में ब्रह्मा सबसे आगे हैं। सारी व्यक्तियों में जो ब्रह्मा में सारी आकृतियां अब ब्रह्मा में समा जाती हैं। क्या है 8वें अध्याय में? क्या है? अव्यक्ता अव्यक्तय सर्वः, समझ गए नहीं? देवता की दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोल जाते हैं। ब्रह्मा की जो आयु है हम लोगों की दृष्टि से बहुत बड़ी है। 84 लाख बरस चतुर्योगी का एक दिन, समझ गए? क्या हो गया? ब्रह्मा की आयु कितनी है? 84 लाख। देखो कैसे उसको कैसे बना, मतलब उनका कैलकुलेशन कैसे। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप सब जानते होंगे। भाई हम कुछ नहीं जानते, मैं तो सिद्धांत जानता हूँ। बोलते ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? हमने कहा हम बता तो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु बताने से क्या हम ब्रह्मज्ञानी हो गए या आप हो जाओगे? कहने मतलब 84 लाख बरस चतुर्युगी जब होती तो उसका एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और सहस्र चतुर्युगी के बराबर एक रात्रि। वैसे वैसे 360 दिन का वर्ष, और वैसे वैसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। ये है ब्रह्मा विष्णु का एक क्षण, और वैसे क्षणों का दिन, और दिनों का महीना, महीनों का वर्ष, और उन वर्षों के हिसाब से विष्णु की 100 वर्ष की आयु, और वो रुद्र का एक क्षण, और उस हिसाब से रुद्र की 100 वर्ष की आयु। वे कि निराकार ईश्वर का एक संकल्प, और वे महाप्रलय और निराकार ईश्वर माया की उपाधि से ब्रह्म में आरोपित, और वो ब्रह्म अपनी आत्मा सीताराम 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 ऐसे गणना होती है। ये पुराण है, इसका नाम है पुराण। आप लोग पुराण पढ़ से ज्यादा संबंध नहीं रखते हो, इसका नाम है पुराण। समझ में आया? एक व्यक्ति थे तिवारी जी, तो अब उनको ज़्यादा नहीं बताएं। मैंने उनसे बोला आप तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी कि नहीं, महाभारत पढ़ा है कि नहीं, वेद वेदांत दर्शन भाई कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इन ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पढ़ना दूसरी चीज है। इन ग्रंथों के बिना भारतीय संस्कृत का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 3 दिन तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं, 2 दिन महाभारत नहीं पढ़ा, 6 दिन दर्शन साथ में खर्च। भाई अब विलायत में, आप इंग्लैंड में जाके
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या इधर उधर से पढ़ लिए और यहाँ के वहाँ के ये ऐसा कहा, तो तुम्हारी भारत में, और मैंने कहा तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे विद्वानों का अध्ययन नहीं किया है, हैं? हम तुम यहाँ के कौन विद्वान? वाल्मीकि, व्यास, जैमिनी, कणाद, गौतम अध्ययन किया है? नहीं। भारतीय संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है। अब देखो काल, टाइम कितना लंबा होता है, देश कितना है, स्पेस है, वस्तु कितनी है। अगर ये बात नहीं समझो तो ये गीता का दर्शन कैसे समझ में आएगा? वो बोले नित्य सर्वगता स्थाणुर स्थाणुर अचलोयम सनातना। स्थाणु माने तिष्ठत, उपनिषद में जिसको तिष्ठत कहा है वो यहाँ स्थाणु है। उपनिषद में स्थाणु शब्द खूब मजे में आता है, वेद में भी आता है। खंडन खंड खाद्य के कर्ता स्थाणु की वंदना करते हैं, खंडन खंड आदि में, समझ में आया? खंडन खंड खाद एक वेदांत दर्शन का बहुत कठिन ग्रंथ है, श्री हर्ष द्वारा। बड़े बड़े विद्वान उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पहले गीता पढ़ो उसमें एक उन्होंने स्तुति की है, उसमें स्थाणु की वंदना की है। कैसे? उन्होंने लिखा अविकल्प विषय एकः स्थाणु पुरुषः श्रुतो अस्ति यः श्रुतिषु ईश्वरम वायः ईश्वरम उमयः न परम वंदे अनुमयापि तमधिगत करके उन्होंने उसमें लिखा केवलम उमा सहायम अशरणम परमेश्वरम विभुम। केवल वे उमा के साथ ही नहीं रहते हैं, वे अनुमा के साथ ही रहते हैं, मतलब अन उमा। तो ये कौन है? बोले अणु है, अणु जिसमें कोई विकल्प चोर सिपाही भूत प्रेत का अध्यारोप नहीं। स्थाणु बोलते हैं ठूठ को, ठीक है, ठूठ। अब झाड़ी वाड़ी काट जाती तो स्थाणु बन जाता है। स्थाणु क्या होता है? बोले स्तब्धो तिष्ठति दिव्य एकः। श्रुति में स्तब्ध हो करके अकेले ही जो अंतरिक्ष में स्थित है, स्तब्ध, न हिलता है, न डोलता है, न चलता है, न बोलता है। जगन्नाथ हो गया, दारू भूते मुरारी, लकड़ी का बन गया, ठीक है, अकर्ता है, पाँव नहीं फिर भी चलता है, दिखता है, कोई सौंदर्य नहीं है। ये ऐसा जगन्नाथ का रूप, हाथ कटा, पांव कटा, अचल, अकर्ता, लकड़ी का बना हुआ, भोक्ता, ये जगन्नाथ स्वामी का रूप है। स्थाणु है, स्थाणु, उन्हीं का नाम स्थाणु। अविकल्प विषय बोला, अविकल्प विषय एका स्थाणु पुरुषा। ना इसमें चोर की कल्पना है, ना अनारोपिताकारम, न सिपाही की कल्पना, भूत प्रेत कुछ नहीं। स्थाणु आकार के आरोप से सर्वथा निर्मुक्त ये स्थाणु है। नित्य माने काल इसके स्वरूप को काट नहीं सकता, मरता भी नहीं। सर्वगतः माने इसको देश में कभी आता नहीं है, देश कभी काटता नहीं, सब जगह भरपूर। इस श्लोक में विशेषता है सर्वगता की। सारी गीता में त्वम पदार्थ को देश परिच्छेद से रहित यहाँ साफ साफ कहा गया है। यहाँ तत्पदार्थ का निरूपण नहीं है, त्वम पदार्थ का निरूपण है। और इसमें ईश्वर का निरूपण नहीं, जीव का निरूपण है, ठीक है। इस जीव को सर्वगत कहना, जीव को सर्वव्यापी बोलना, ये कौन कहता है भाई? भगवान श्री कृष्ण के मुख में इसमें साफ साफ सर्वगत शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वगत माने देश जिसको काट नहीं सकता, स्थाणु आकार की कल्पना से रहित, जिसमें आकार केवल अध्यारोप ही होता है। अचलोयम सनातना सर्वगतत्वात्, अचलोयम सनातना मतलब सर्वगत्वात् अचला, नित्यत्वात् सनातना, सब में रहने के कारण चल कर कहाँ जाओगे, ये चलता है। वह एक जगह से पांव उठाकर दूसरी जगह रखता है तो सर्वगत है, वो चलेगा कहाँ, इसलिए अचल है। देश में चलना नहीं हो सकता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदमी की कल्पना है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने पूरब है, पीछे पश्चिम, इधर, ये क्या है? देख कल्पना है भाई, नहीं समझे? आपको तो भाई बाएं बैठो दाहिने, गृहस्थ के लिए तो ठीक है, वामांग है, सब कुछ है। हम एक शरीर बनकर बैठ गए तो पूरब हुआ कि नहीं हो गया? ये हमारी शरीर के वजह से पूरा पश्चिम है। वो झूठी कर ले, मैं आकाश हूं मान लो, बोले मैं चिदाकाश हूं, मैं चिदाकाश हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, ये झूठी कल्पना कर लो। जैसे बोलते हो ना, मान लो यार, मान लो, एक सज्जन ने मान लो, होता ना, मैं तो मान लो, मतलब मान लीजिए, मतलब अध्यारोप, इसी को बोलते हैं, फर्ज कर लो, मतलब अध्यारोप बोलते हैं, अध्यारोप। शिष्य को समझाने के लिए गुरुजन जो अध्यारोप करते, मान लेते कि तुम देह नहीं हो, तुम स्वर्ग में आने जाने वाले कर्ता हो। ये क्या है? ये अध्यारोप है भाई। ये अध्यारोप स्वीकार करके तब अपवाद बाद में तब एक्सेप्शनल होगा, अपवाद बाद में समझाया जाता। 5 में अगर 2 को भाग दे दें तो बाकी कितना बचा? ऐसे बच्चों का गणित है ना।
अगर 5 को 2 में बांटना हो तो अपने को 2.5 बांटना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं हाथ लगेगा। कहने मतलब है ये बंदर बांट है, तो 2 आदमी आए, हमारी रोटी बांध दो, काट काट के देखा बंदर वाला। तो अब देखो विचार करो कि अपने पास जो आपा जो है, अध्यारोप कर लो कि आकाश है, अच्छा चलो मानो, और भूताकाश है, यही कर लो, चित्ताकाश हूं मैं, चलो यही कर लो, चिदाकाश है, ये कर लो। अच्छा भूताकाश कर लो कि तुम्हारे भीतर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लाउड ये सब खंबा इधर पड़ा, ये सामने हमारे पेड़ लगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। अंचल कहने का क्या हुआ, जब पूरब नहीं रहा, पश्चिम नहीं रहा, उत्तर नहीं रहा है, निराकार निर्वय स्थानों में जो कि सर्वगत नित्य है, तो उसमें चलना कहाँ से होगा, है कहाँ होगा भाई। घड़े का होना और घड़े का फूटना ये काल है, तो घड़े का काल में चलना हुआ ना, घड़े को एक जगह से उठाकर दूसरे रख दिया तो घड़े का देश में चलना हो गया, घड़े का एक जगह पर रखकर घिस जाना तो उसका काल में विलयन हो गया, विक्रिया हो गई। आत्मदेव जो हैं वे देश में नहीं चलते, इसलिए अवचल अचल हैं, काल में नहीं चलते, इसलिए सनातन है, सदा सनातन है, सनातन है, सदा भवा सनातना, काल से परछिन्न होना दूसरी बात, और नित्य और सर्वगता, ये तो देश काल के स्वरूप संबंध का निषेध के लिए है। और अचल जो अचल और सनातन है, देश काल में होने वाले विकार, ठीक है, विकार के करने के लिए है, विकार को करने के लिए, स्थाणु या आरोपित आकार का निषेध करने के लिए, ऐसे हैं आत्मदेव, ठीक है। आत्मा का नाम आत्मा क्यों, आत्मा का नाम आत्मा इसलिए कि आपनोति इति आत्मा, ये निरुक्त में व्युत्पत्ति दी है, आपनोति इति आत्मा, ये पाणिनि व्युत्पत्ति नहीं है, निरुक्त की है। यच्चापनोति माने कारण होने के कारण, उपादान कारण होने के कारण, अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण अपने कार्य में व्याप्त होता है। यच्चापनोति, जैसे घट में मृतिका व्याप्त है, जैसे रूप में प्रकाश व्याप्त है, इसी प्रकार जो संपूर्ण कार्य में व्याप्त है उसको यच्चापनोति माने जैसे कार्य में अभिन्न निमित्तोपादान कारण व्याप्त होता है। यदा दत्ते माने जो ज्ञान स्वरूप होने के कारण सबको ग्रहण करता है, ग्रहीता है, ज्ञाता है। यदा दत्ते इति आत्मा, खा जाता है, चट कर जाता है, तो जो संपूर्ण विषयों का भोग कर लेता है। यच्चापनोति यदा दत्ते, यच्चापनोति विषयानि, ठीक है। मृत्यु जिसकी चटनी है, और ब्रह्म शक्ति और छत्र शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और प्राण, ब्रह्म शक्ति माने प्रज्ञा शक्ति, छत्र शक्ति माने प्राण शक्ति, जो महाप्राण, देखो प्राण शक्ति जो है, महाप्राण कितना जोशीला, कितना शक्ति से बोल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मैं अल्प प्राण का बोलना, महाप्राण का बोलना, दोनों अलग अलग है भाई। महाप्राण प्रज्ञा और प्राण, महाप्राण प्रज्ञा की प्रधानता से कोई बोलता है, कोई प्राण की प्रधानता से बोलता है। संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो ईश्वर है वो प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति दोनों का अनंत खजाना है, प्राण दोनों की उपाधि नहीं है। तो यच्चाति विषयानिह, ब्रह्म और छत्र, प्राण और प्रज्ञा और प्राण, मृत्यु की चटनी लगाकर जैसे कोई चाट रहा हो, इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा उसको कहते हैं, ये आत्मदेव हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को साझा करें लोगों में, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।